और पहुंच गए। जवाब दिया अर्जुन जा करके देख लो। अर्जुन वहां से चले तो क्या देखा है, एक डोली जा रही है जिसमें एक बेटी की शादी होकर के आई, अभी अपनी ससुराल में भी नहीं पहुंची है, जिसके पति की रास्ते में मौत हो जाती है। दुखिया बुरी तरीके से बिलक बिलक करके रो रही है। अर्जुन पास में पहुंचे हैं। बहन बहन क्या हुआ है, इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रही हो? रोने लगी है। भैया अभी अभी मेरा विवाह होकर के आया और मैं अपनी ससुराल में भी नहीं पहुंची हूँ, रास्ते में मेरे पति की मौत हो गई है। भैया जब मैं अपनी ससुराल में जाऊंगी तो मेरी सासू मैया हमसे यही कहेगी कि मेरी बहू का पैर ठीक नहीं था, मेरे घर में नहीं आ पाई, उससे पहले ही मेरी बेटे की मौत हो गई है। रो रही है बुरी तरीके से। अर्जुन बोले बहन चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन वो संत जी बैठे हैं, वो वचनामृत देते हैं, तुम उन संत जी के पास चली जाओ, वो तुम्हें वचनामृत दे देंगे जिससे तुम्हारे पति बच जाएंगे। तो किया भाग पड़ी है, भगवान के पास पहुंची, हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु प्रभु मैंने सुना है आप मुझे वचनामृत दे दोगे जिससे मेरे पति बच जाएंगे। भगवान बोले क्यों रो रही हो, आखिर हुआ क्या है? सारा हाल बताया है रो करके। प्रभु अभी अभी मेरा विवाह होकर के आया, रास्ते में मेरे पति की मौत हो गई, मैं अपने ससुराल में भी नहीं पहुंची हूँ। भगवान बोले बेटी तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना बंद कर दो। प्रभु तुम वचनामृत देते हो, हमें दे दो। भगवान बोले जाओ हम तुम्हें वचनामृत दे देंगे, तुम इस नगर में चली जाओ और 2 मुट्ठी चावल लेकर के आओ जिससे तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। दुखिया भाग पड़ी। भगवान बोले अभी रुक जाओ, मेरी एक बात सुनो। क्या है प्रभु? भगवान बोले बेटी मैं तुम्हें वचनामृत तो दूंगा, लेकिन चावल उस घर से लेकर के आओगी जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। मेरे बंधुओं रो करके भाग पड़ी है। दुखिया जा करके नगर में पहुंची। बाहर दरवाजे पर एक बहन पानी को भर रही। जैसे ही देखा है बहन तेरे हाथों में मेहंदी लगी, तेरी मांग में अभी सिंदूर भरा, और बहन क्यों रो रही हो? रोने लगी है। जवाब दिया है बहन तुम्हें नहीं पता है, बहन मेरे पति की मौत हो गई, अभी अभी मेरा विवाह होकर के आया, मेरी मांग में सिंदूर भरा, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई है। बहन मुझे अपने घर से 2 मुट्ठी चावल दे दो जिससे मेरे पति बच जाएंगे। आज उस बहन ने सुना, अंदर चल पड़ी चावल लेने के लिए। तब तक वो बेटी रो करके बोली बहन पहले हमें जब बताओ, संत जी ने कहा है चावल उस घर से चाहिए जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। आज वो दुखिया भी बिलक पड़ी है बहन, अभी 1 महीने पहले मेरा बेटा मर गया है। वो भी सिसकने लगी। बहन तेरे ऊपर जो कष्ट पड़ा है वही मुसीबत मेरे ऊपर भी आ चुकी है। अभी अभी मेरा एक नौजवान बेटा मर चुका है। वहां से चल पड़ी, दूसरी पड़ोसन के पास पहुंची, रो करके कहने लगी बहन मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो। चावल लेने के लिए अंदर गई। बहन मुझे चावल उस घर से चाहिए, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है?
वो भी रोने लगी, बहन अभी अभी मेरे पति की मौत हो गई, भाग पड़ी है। आज मेरे भैया एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 गांव मांगे हैं, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। भाग करके संत जी के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं चावल लेकर के नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि तुमने कहा था चावल उस घर से लेकर के आना जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। लेकिन प्रभु मुझे संसार में कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मौत न हुई हो। प्रभु क्या अब मेरे पति जीवित नहीं होंगे? प्रभु मुझे ये कलंक लग गया है, मेरी सासू मैया मेरे परिवार वाले यही कहेंगे मेरी बहू का पैर ठीक नहीं था जिसके आने से मेरे बेटे की मौत हो गई है। क्या भगवान अब मेरे पति जीवित नहीं हो सकते? भगवान बोले बेटी रोना बंद कर दो, मैंने तेरे पति को जीवित करने के लिए वचनामृत नहीं दिया था, मैंने तुझे ये वचन दिया था कि संसार में कोई भी सुखिया नहीं है। अर्जुन से बोले हे अर्जुन, देखा तुमने, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे, भला तुमने इसे भी देख लिया, इसका अभी विवाह होकर के आया, अरे तुम्हें पुत्र तो और मिल जाएंगे, इसकी मांग का सिंदूर नहीं छूट पाया, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, इसके पति की मौत हो गई। तो भैया सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इस संसार में कहीं भी सुख पैदा नहीं हुआ है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में दुख न हो। भगवान ने जवाब दिया बेटी मैंने तेरे पति को जीवित करने का तुझे वचन नहीं दिया था, मैंने ये वचन दिया था कि तू इतनी परेशान क्यों है, देख ले संसार में कोई भी सुखिया नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान